बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाजिर है। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। पाकिस्तान सुपर लीग 8 का आगाज़ हो चुका है और कल बड़ा ज़बरदस्त मैच खेला गया। अगर देखा जाए तो कोयटा ग्लैडिएटर्स के जो शायकीन क्रिकेट हैं वो थोड़े से मायूस दिखाई दिए। मुल्तान सुल्तान ने कल ग्राउंड में जो है अपनी फतह समेटी और कोयटा ग्लैडिएटर्स को 9 विकेटों से शिकस्त दी। और आज कराची के नेशनल बैंक अरीना क्रिकेट ग्राउंड पर अगर देखें तो मैच खेला जाएगा इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स के लिए, जहां शायकीन क्रिकेट एक दफ़ा फिर आमदोरफ्त शायकीन क्रिकेट की जारी है नेशनल स्टेडियम की तरफ। गो के कराची किंग्स अपने पहला मैच हार चुकी है, लेकिन शायकीन क्रिकेट जो है बहुत सी उम्मीदें आज के मैच में जो है कराची किंग्स से लगाए रखे हैं कि आज कराची किंग्स से फतह हासिल करेगी। सारे सूरत पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो पर मौजूद हैं जमील अहमद साहब जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, उनके साथ साथ मौजूद हैं मज़र आवान साहब, दोनों ही स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। आज खुलकर बात करेंगे हम क्रिकेट पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से और कोशिश होगी कि कोयटा ग्लैडिएटर्स के हवाले से ज़्यादा बात करें, क्योंकि जमील साहब पेपर वर्क पर अगर देखें तो कोयटा ग्लैडिएटर्स बड़ी मजबूत टीम नज़र आ रही है। गो के अभी पेशन गोई करना कबल वक्त होगा, क्योंकि अभी एक मैच हुआ है जिसमें पहले मैच में शिकस्त हुई है कोयटा को। क्या कहेंगे कल के मैच के हवाले से? देखिए जी, कल का मैच तो बिल्कुल एकतरफा मैच था और मुल्तान सुल्तान ने बड़ा स्ट्रॉन्ग जो है ना कमबैक किया है। और मैं समझता हूं कि इस मैच को जीत कर ना मुल्तान सुल्तान को एक फायदा तो ये हुआ है कि देखें उन्होंने अपना रन रेट जो है ना वो इस मैच से बहुत बेहतर कर लिया है। क्योंकि जब आखिर में जाके जब ये होते हैं ना मैचेस और एंड होता है इन मैचेस का, और जब टीमें 4 टीमें उन्हें जाना होता है प्ले ऑफ के अंदर, उस वक्त ये रन रेट जो है ना बहुत सी टीमें रन रेट की वजह से बाहर हो जाती हैं। पॉइंट तो बराबर होते हैं लेकिन रन रेट जो है ना, तो ये जो मुल्तान सुल्तान ने जो मैच कल जो 14वें ओवर के अंदर 111 रन चेस करके तो रन रेट अपना जो है ना वो अच्छा कर लिया। देखिए कल का जो मुकाबला था ना वो तो मैं समझता हूं कि कल का मुकाबला बिल्कुल ही एक तरफा हुआ है और इसके अंदर एक नया जो है ना मतलब स्टार जो है ना हमें नजर आया है एहसानुल्लाह, जिसने इतनी तवागुन बॉलिंग की कि एक मरले पर उसने 3 रन देके 5 खिलाड़ी आउट कर दिए थे। फिर फिनिश उसने 11-12 रन देके 5 खिलाड़ियों पे किया। लेकिन जो बिल्कुल मैच को आने के बाद, क्योंकि उनके यहाँ कोई भी ऐसी काबिल जिक्र जो है ना, कोयटा तो बिल्कुल ही मतलब ये कि इतनी मतलब सिवाय एक जैसन रॉय के 27 रन और फिर हसनैन के 22 रन। अगर हसनैन 22 रन नहीं बनाते जमील साहब तो हो सकता था कि 100 प्लस भी नहीं कर पाते। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि वो तो मतलब उसके थोड़े से शॉट उसने 3-4 चौके मार दिए तो वो हफीज ने 18 रन मतलब ये बनाए। लेकिन मैं आपको एक मेरी समझ में बदल नहीं आया कि कोयटा जो है, कोयटा ने मतलब ये कि जो कम्बिनेशन बनाया है वो कम्बिनेशन क्या है। मतलब हमने तो पूरी अपनी क्रिकेट की लाइफ के अंदर हफीज को 8वें नंबर पर खेलते हुए नहीं देखा। मतलब हमारे लिए तो बड़ा हैरानकुन फैसला था। बंगल जई को अगर आप खिला रहे हैं अब्दुल वाहिद बंगल जई को, तो आपने उसको 3 नंबर के ऊपर मतलब रखा है। देखिए पावर प्ले के अंदर आपको ऐसा प्लेयर चाहिए होता है जैसे उमर अकमल या मतलब ये जो हफीज है। हफीज को देखिए, हफीज तो क्रिकेट छोड़ चुके थे बिल्कुल, और वो कमेंट्री पैनल के अंदर और जो है ना मतलब कमेंट्री का उनका होता। अगर एहसानुल्लाह जो है अनफिट हुए थे ना, तो ऐसे बहुत सारे प्लेयर पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं कि जिन्होंने डोमेस्टिक में अच्छी कारकर्दगी दिखाई। साहबजादा फरहान को आप ले लें, इस जो पिक नहीं हो सके लेकिन वो अच्छे प्लेयर हैं। तो इस तरह के प्लेयर अगर ले लेते ना तो वो ज्यादा मेरे ख्याल में वो था। अगर वो नीचे वो चूंकि ओपनर है, अगर आपने इनको मिडिल ऑर्डर में खिलाना तो मिडिल ऑर्डर तो नहीं हुआ 8 में, तो लोअर ऑर्डर हो गया। तो मैं तो बड़ा मुझे मतलब बड़ा बिल्कुल इस पे मजीद भी बात करेंगे। हमें बात कर लें थोड़ी सी जो है मज़र साहब से। मज़र साहब 8वें नंबर पर जो है हफीज़ खेलने आए। गो के अगर हम देखें तो ऊपर नंबर पर अगर वो उमर अकमल से पहले आ जाते तो शायद फ़ायदा होता। बिल्कुल सही, जमील भाई ने बिल्कुल सही बोला। देखिए वो लोअर ऑर्डर पर का तो बैट्समैन ही नहीं है। उन्होंने कभी ना तो इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो लोअर ऑर्डर पे खेला है और ना तो किसी जो है ना, अब फिर प्रेशर था उस वक्त, विकेटें गिर चुकी थी। अगर वो ऊपर नंबरों पर आते तो शायद सपोर्ट कर जाते। मैं ये समझता हूँ कि जो है ना, अगर इतना तजर्बाकार प्लेयर को आपने जब विकेटें गिरी जा रही हैं तो आपको जो है अपने बैटिंग ऑर्डर को चेंज करके हफीज को पहले लेकर आ जाना था। तो वो अगर पहले आया था तो मैं समझता हूँ कि वो एक तो रन को जो है ना रोटेट करना वो जानता है, तेज भी खेलता है, आपको जो है ना साथ विकेट भी रोक रहा होता है। तो मैं समझता हूँ कि जो है ना हफीज के साथ, हफीज को तो ऐसा लग रहा था जैसे कि आपने किसी को नवाजा गया है
जहाँ तक नवाजने की बात होती है ना कि भाई चलो इसको डाल लो, इसको कहीं भी खिला देंगे, तो जो ना ऐसा जो ना महसूस हुआ कि कोयटा ग्लेडिएटर, देखिए कोयटा ग्लेडिएटर की टीम जिस तरीके से लग रही है, पेपर पे लग रही है, बड़ी बहुत- मजबूत टीम है बहुत पेपर मजबूत पे, टीम लग रही नजर है, साहब। मगर उसका कॉम्बिनेशन बनाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि उन्होंने जो लड़के पिक किए हुए हैं वो उस हिसाब से, कम्बिनेशन के हिसाब से मैं नहीं समझता कि उन्होंने लिया हुआ है। उन्होंने जो जिस तरीके से उनका बैटिंग ऑर्डर है, जी जो बंगल रही है, आपने उनका ये पहला ही मैच था, तो मैं समझता हूँ कि उसको जो है ना इतने आगे जो है नहीं डालना चाहिए था, उसको थोड़ा सा पीछे लेकर आना चाहिए था, ताकि जो है ना उस लड़के के ऊपर भी प्रेशर नहीं होता। उसकी जगह मैं समझता हूँ कि 1 डाउन जो अगर आपने खिलाना ही था तो जो है ना आप जो है ना हफीज़ को खिला देते तो ज़्यादा बेहतर था। और ये इसी वजह से जो है ना पूरी टीम जो है डिसबैलेंस हुई है, तो जिसकी वजह से जो है आप 110 रन पे भी बना सके। ये एक पहला मैच है, और जो है ना ये इसका आगाज़ मैं समझता हूँ कि कोयटा ग्लेडिएटर को इस तरीके से नहीं होना चाहिए था जिस तरीके से डिजास्टर इसके साथ हुआ है। इससे ये होगा कि अगले मैचों में अगले जो है प्रेशर ही में रहेगी टीम। अच्छा, प्रेशर में ही रहेगी मजर साहब, उस पर तो मजीद भी बात करेंगे। कोयटा ग्लेडिएटर्स के हवाले से थोड़ी सी बात, मुल्तान सुल्तान के फास्ट बॉलर 150 की रफ्तार से बॉल करने वाले हैं, शान अल्लाह के हवाले से क्या कहेंगे? 2 मैचेस में बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया, और कल तो उन्होंने तबाही कर दी कोयटा ग्लेडिएटर्स के खिलाफ। पाकिस्तान सुपर लीग 8 का आप स्टार देख रहे हैं इसे? बिल्कुल, देखें पाकिस्तान के पास जो है ना हमेशा सुपर लीग में जो है ना PSL की सुपर लीग में हमेशा कोई ना कोई लड़का जो है ना सामने निखर के आता है। खसूसी तौर पे हमारे पास फास्ट बॉलिंग के शोबे में एक अच्छा जो है ना लड़के निकल के आ जाते हैं, और ये भी उन्हीं लड़कों में से एक शामिल है। बिल्कुल एकदम से सितारा बाहर निकला है, और इसने आके जो है ना कोयटा ग्लेडिएटर को ही सारा जो है ना उसी को पानी फेर दिया। तो मैं समझता हूँ कि ये बेहतरीन बॉलर है। अगर इस बॉलर को अगर आप जो है ना फास्ट पिचेस पे या कहीं स्विंग या ऐसी पिचेस पे खिला दी जाए तो यकीनी तौर पे ये स्पीड के साथ इसके पास आप देख लें कि स्विंग भी है, तो ये जो है पाकिस्तान का असासा है। और ये अभी जो है पूरा PSL जब खेलेंगे और तजर्बा आ जाएगा, इसके साथ साथ जो है इनको यकीनी तौर पे जो है जो सिलेक्टर है उन्होंने इनको ऊपर नज़र रख ली होगी जिस तरीके की इनकी कारकर्दगी है, तो यकीनी तौर पे ये पाकिस्तान के लिए क्या कि ये PSL की समझ लें कि एक नई दरियाफ्त है। जमीन साहब, कोयटा ग्लेडिएटर्स को कल शिकस्त हुई, क्या वजूहत हैं जो PSL 7 से लेकर PSL 8 का इफ्तिताई मैच कोयटा ग्लेडिएटर्स के लिए अपनी शिकस्त से जो है अब तक जो है वो बाहर नहीं निकल पाई, क्या वजूहत? थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको। देखें, सबसे जो आप कह रहे हैं ना, एक लाइनअप इनके 8वें नंबर पर हफीज आया है, लेकिन आप एक बात बताएं ना मुझे, आप मुझे बताएं कामरान अकमल की क्या उमर अकमल की क्या वो है कारकर्दगी है। उसके अलावा बंगल जई जो है वो बेचारा जो है मतलब स्ट्रगल कर रहा है, पिछले मरतबा भी खिलाया था उसको, उसने स्ट्रगल किया। हफीज जो है वो क्रिकेट छोड़ के बैठे हुए, वो आउट ऑफ मतलब के फॉर्म है। अब मसला ये है कि या तो क्या कहते हैं अपना इफ्तिखार फॉर्म में जो कि पहली गेंद पे आउट हो गए, इफ्तिखार रन करे, ऊपर से जेसन रॉय रन करे। मेरी समझ में एक बात नहीं आती कि मार्टिन गुप्टिल को जो है इन्होंने विल स्मिथ के ऊपर क्यों मतलब ये कि तरजीह दी है। विल स्मिथ जो है उसने पिछले सीजन के अंदर कोयटा ग्लेडिएटर को 2 मैच सिंगल हैंडेड, आप बताए कैसी जबरदस्त उसकी वो थी कारकर्दगी थी। अच्छा देखिए, मजे की बात यह है कि न्यूजीलैंड भी इसको नहीं खिला रही है मार्टिन गुप्टिल को, और जहां पर ये लीग खेल रहे हैं वो इसको 6ठे नंबर पे खिला रहे हैं मार्टिन गुप्टिल को। मार्टिन गुप्टिल अपना प्राइम टाइम गुजार चुके हैं। विल स्मिथ जो है ना मेरे हिसाब से तो वही बनता था, इन्होंने बहरहाल मार्टिन गुप्टिल को खिलाया। अच्छा, अब जब मार्टिन गुप्टिल ने पाकिस्तान में इस सुपर लीग में परफॉर्म ही नहीं किया PSL के अंदर, एक मार्टिन गुप्टिल हो गए, उमर अकमल हो गए, हफीज हो गए और बंगल जई हो गए। 4 प्लेयर अगर मतलब ऐसे टीम में आपने डाले हैं कि जिनकी कारकर्दगी जो है वो गैर मेयारी रही है, तो अब आप फिर अगर ये तवक्को करें कि मतलब टीम जो है तो प्लेयर जो है ना, प्लेयर अगर आपने वो करने हैं तो उसका सिलेक्शन और टीम कॉम्बिनेशन वो बनाने के लिए आपको जो है ना, मैं तो हैरान हूं कि क्या कहते हैं जो इन्होंने वो बनाया, कॉम्बिनेशन बनाया। तो मुझे इसके देखिए ना, बॉलर तो मुझे कोई इतना खातिर खान नहीं लगा ना कि मतलब हफीज भी गेंद कर रहे हैं, एक ही तरह के बॉल करते हैं ना। तो समझ रहे हैं कि यहाँ पे आजमाइशी सिलसिला चल रहा है कोयटा ग्लेडिएटर्स का, और इस आजमाइशी सिलसिले में वो मैचेस भी हारते चली आ रही, PSL 7 के मैचेस आ रही, फिर 8 के इफ्तिताई मैच। देखिए, कोयटा ग्लेडिएटर जब अपने ये जो PSL का आगाज शुरू किया था ना, तो 4 जो सीजन थे बड़े जबरदस्त खेले, 3 फाइनल खेले, एक फाइनल वो जीते भी, समझे ना, 2019 वाला। लेकिन उसके बाद से जो 20, 21, 22 का जो सीजन है वो कोयटा ग्लेडिएटर के लिए बहुत खराब रहे हैं। मतलब उसके अंदर उसकी कारकर्दगी है ना बहुत खराब रही। इस सीजन में हम समझ रहे थे कि शायद मतलब ये कि, लेकिन जो
जिस तरह के फैसले मतलब हो रहे हैं, मुझे बहरहाल ये कि अच्छा, कोयटे की आप बात कर रहे हैं तो कोयटे के कप्तान सरफराज अहमद हैं, मुसलसल वाहिद PSL के जो कप्तान है सरफराज अहमद, वो मुसलसल 8वीं दफ़ा जो है कोयटा ग्लैडिएटर्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं। सरफराज जब दुबई और शारजा में मैचेस होते थे तो कोयटा ग्लैडिएटर्स की कप्तानी वहाँ भी किया करते थे, वहाँ उनकी फॉर्म अच्छी थी, वहाँ उनकी टीम जेल होती नज़र आती थी। जब पाकिस्तान आए तो शायद यहाँ फ़र्क नज़र आना शुरू हो गया और परफॉर्मेंस भी नीचे की तरफ जाती रही। देखिए वहां पर जो है ना टर्निंग पिचेस होती थी, एक बात। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर बैटिंग पिचेस हैं, वहां पर नवाज इनके बहुत काम आता था। इनका कॉम्बिनेशन जो है ना, देखिए सबसे फेवरेट टीम उठा लें आप शुरू के 2-3 साल के अंदर, तो वो कोयटा की टीम थी, कोयटा ग्लेडिएटर, और कारकर्दगी भी अच्छी थी। और लेकिन जब पाकिस्तान में आई PSL, उसके बाद से जो है ना कोयटा ग्लेडिएटर डिक्लाइन की तरफ आना शुरू हो गई। अच्छा, नवाज की कारकर्दगी भी जो ना बॉलिंग के अंदर वो कारकर्दगी मतलब नजर नहीं आ रही, और जो तजर्बात ये मुख्तलिफ उसके अंदर मुख्तलिफ बॉलर्स को ला के ये आजमाते रहे। कैस को भी इन्होंने मतलब ये कि खिलाया है, और इस दफा भी इनके स्क्वाड में है ये कैस अहमद जो है अफगानिस्तान में, लेकिन वो अभी तक खेले नहीं है। अब देखना ये है कि अब ये जो अगला मैच ये खिलाएंगे, देखिए इनको ना इस पर सोचना पड़ेगा कि इस तरह के 4 प्लेयर जो है ना, मैं तो इनको डिस्कार्डेड प्लेयर कहता हूँ। ये जो इन्होंने 4 प्लेयर जो खिलाए ना, मेरे समझ में नहीं आ रहा। सरफराज, नवाज, जैसन रॉय, और ये तो मतलब चले। अच्छा चलें, इसमें तो बात हो गई, थोड़ी सी मदर साहब से भी बात कर लेते हैं नवाज के हवाले से। जिस तरह जमील साहब कह रहे हैं कि वहाँ परफॉर्म तो ये प्लेयर्स करते थे, पाकिस्तान में परफॉर्म करते नज़र नहीं आ रहे, मोहम्मद नवाज के हवाले से क्या कहेंगे आप? देखें, मोहम्मद नवाज है ना, यहाँ पर उसकी कारकर्दगी तो इतनी अच्छी नहीं है, और जिस तरीके से वहाँ पर ठीक है उसने वहाँ पर विकटें लेते थे, वही वाली बात है कि थोड़ी टर्निंग विकटें थी, उसके ऊपर जो है ना स्पिन बॉलर्स को जो है ना उसको वहाँ पर मदद मिलती थी। मगर यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो पिचेस हैं वो जो है ना, कराची की पिच देख लें या आप मुल्तान की पिच देख लें, वो टोटल बैटिंग पिच है। आपको जो है ना बैटिंग पिच में जो है ना, आपको लाइन जो लेंथ है जो है ना, समझदारी से ही बॉल करनी पड़ेगी। अगर आपको इसका ये ज़रूरी नहीं है कि आपको जो है टर्निंग विकेट मिले तो आप टर्निंग विकेट पे ही जो है ना आप अपनी बॉलिंग करके आप अपनी विकेटें ले सकते हैं। जहाँ पर ताल्लुक है जहाँ पर बैटिंग पिच का, वहाँ पर असल इम्तिहान जो है ना स्पिनर्स का वहीं पर होता है कि वहाँ पर किस तरह मार से बच सकता है। तो मैं समझता हूँ कि जो ना इतना तजर्बा रखते हैं, इतने PSL भी खेल चुके हैं और इतनी इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेल चुके हैं, तो मैं समझता हूँ कि उसको जो है ना यहाँ पर जो है काफ़ी एज ए सीनियर प्लेयर की तरह जो है ना फ्रंट से जो है ना उसको जो है ना खेलना चाहिए। और उसके साथ साथ एक और चीज़ ये बता दें कि जो है ना इस वक्त एक और मैं आपको बता दूँ कि अमाद इस वक्त जो है ना सामने नजर आ रहा है। देखें अभी तो पहला मैच हुआ है, अमाद के लिए तो अभी बड़े मैचेस पड़े हैं, आज भी मैच है। मगर जो उसने जो कारकर्दगी दिखाई है वो यकीनी तौर पे जो है ना एक जो है पाकिस्तान देखें उस इनिंग में अब शोएब मलिक को क्रेडिट देते हैं, बिल्कुल देते हैं। देखें जी, उन दोनों ने उन्होंने जो क्रिकेट खेली है ना जी, उन्होंने आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है। जिस तरीके से उनके 3-4 प्लेयर जो है ना फौरन आउट हो गए थे 30-35 रन के बाद, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि जिस तरीके से कोयटा ग्लेडिएटर जो है ना 110 रन पे गिरी, ऐसी लग रहा था कि वो भी। मगर जिस तरीके से जो है ना शोएब मलिक ने और अमार वसीम ने देखे रन रेट को लेके चले हैं, वो ऐसा नहीं है कि उन्होंने 200 रन को भी चेस करना था। 200 रन का इरादा जो है वो प्रेशर था और उसके साथ जो है विकेटों का इरादा था। मगर जिस तरीके से उन्होंने दोनों ने प्लानिंग करके खेली है, मैं समझता हूं कि आसान लग रहा था मैच। लेकिन कल पे थोड़ी सी मजीद और बात कर लें मजहर साहब, कल आप कह रहे थे थोड़ी देर पहले, कल फास्ट बॉलर को विकेट जो है सूट करती नजर आ रही थी, लेकिन हमने देखा कि जब मुल्तान सुल्तान बैटिंग करने के लिए विकेट पर आई तो उस वक्त शायद उनके बॉलर्स जो हैं कोयटा ग्लेडिएटर्स को उनको सपोर्ट करती नजर नहीं है, उनके फास्ट बॉलर को। देखें, जब जो है ना सारी बात नया पिच होता है उसमें जो है थोड़ी सी नमी भी होती है, कुछ होता है। सारे सीनियर प्लेयर्स खेल रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे हैं, सीनियर प्लेयर बिल्कुल खेल रहे थे। मगर मैं ये समझता हूँ कि देखें उस जो एहसानुल्लाह ने जो बॉलिंग की है ना, वो बहुत उसने पहले मैच में भी अपने आप को थोड़ी सी झलक दिखाई है, और जिस तरीके से उसने बॉलिंग जो है इस वाले मैच में की है ना, वो तो बिल्कुल आउटस्टैंडिंग की है। और दूसरी ऊपर से कोयटा ग्लेडिएटर के ऊपर से जो है ना उन्होंने उसका साथ और दिया कि उन्होंने अपनी जो इनिंग्स को बिल्ड करने की कोशिश ही नहीं की। उन्होंने वही उसी तरीके से आए, उसी तरीके से जो है ना नॉर्मल जैसे खेल रहे थे उससे खेला, और उससे उसको एहसानुल्लाह को एडवांटेज मिला, और उसने उस एडवांटेज का भरपूर फायदा उठाया, और उसने कोयटा की जो टीम है उसको जो है बिल्कुल उड़ा दिया। इस पर मजीद भी बात करें, कोयटे के वाले से बात हो रही है। जमील साहब, कल हमने देखा कि सरफराज अहमद ने थोड़ी सी कप्तानी करते हुए नजर नहीं आए। वहाँ पर हमने देखा कि किसी भी अपने फास्ट बॉलर से, जीनियन फास्ट बॉलर से उन्होंने मुकम्मल तौर पर 4 ओवर्स भी नहीं करवाए, किसी से 2, किसी से 3, किसी से 1 ओवर्स करवाई। क्या वजूहत हुआ, फिर वही तजुर्बा करना शुरू किया हुआ था? नहीं, मौका नहीं मिला ना।
भाई 14 ओवर तो उन्होंने चेस कर लिया। अब शुरू में जो जिन्होंने किया उनको बाद में करनी थी, मैच तो वहां तक गए नहीं ना, मैच तो उन्होंने पहले फिनिश कर दिया। तो इसके देखिए कप्तानी जो है ना थोड़ा थोड़ा ये रन जो है ना इतने कम थे। अब जो और पहले इन्होंने आते ही मतलब शान मसूद की जो है ना वो ले ली थी विकेट, तो अब लग रहा था शायद, लेकिन उसके बाद जिस तरह आके उसने एक ओवर में 4 चौके जो रसीद किए हैं, क्या नाम है वो जो राइलो रोसो ने, यार वो तो मतलब उसने आके ना किल कर दिया। मतलब इस तरह खेला है वो, 42 गेंदों पर 78 रन की उसने इनिंग खेली है, 180 का स्ट्राइक रेट। तो मतलब वो ऐसा खेला है कि उसने वापस ही नहीं आने दिया ना, उतने एक दो विकेट ज्यादा गिरे। अच्छा रिसू की आपने बात की, 2 साल पहले कोटा ग्लेडिएटर से वो खेला करते थे, 100 किए थे। ठीक है। हाँ। अब शायद वो बदला लेते हुए नजर तो नहीं आ रहा है। ये कराची में उसने 100 किए थे। देखिए मैं आपको बताऊं, वो जो है ना ऐसे ही प्लेयर है कि अगर वो रुकेगा तो वो खेलते मैच में, हाँ, पोजीशन है। मतलब 180-200 के स्ट्राइक रेट से खेलता है वो। तो ऐसे प्लेयर तो मतलब बहुत कीमती होते हैं ना। थोड़ा सा मैं थोड़ा सा उस मैच में जो अभी बात कर रहे थे ना कराची वाले मैच के ऊपर, देखिए कराची वाले मैच में 2 चीजें बहुत जबरदस्त थी। एक तो ये थी कि जो कराची ने जो बैटिंग जो है ना पहले की थी उसने पिशावर ने, देखिए हम लोग जो है ना बाबर आजम के बहुत बिल्कुल बात कराची और पेशावर के मैच के हवाले से मजीद भी बात जी, जी, करेंगे। हाँ। जमील साहब इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। बिल्कुल वक्फे से पहले बात हो रही थी जिस तरह जमील साहब से, तो मजीद बात भी कर लेते हैं। कोटे के हवाले से बात चल रही थी, जमील साहब क्या कहेंगे? कोटा के हवाले से तो जो मतलब कॉम्बिनेशन की बात चल रही थी, तो कॉम्बिनेशन जो है ना कल उनके मैच में नजर नहीं आया। अब आने वाले मैच के अंदर देखते हैं कि वो कोई नया कॉम्बिनेशन या कुछ चेंज करते हैं, कुछ लड़के ऊपर करते हैं, कुछ नीचे करते हैं, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर जो है ना वो जो है ना इत्मीनान बख्श नहीं था। तो सब मैं तो कहता हूँ तमाम ही लोग जो है ना हफीज की बात कर रहे हैं। हफीज ने तो ज्यादा से ज्यादा 4 नंबर, वरना शुरू तो क्रिकेट उनकी एज ए ओपनर ही हुई थी, 3-4 नंबर पे वो खेलें। अगर आपने उनको खिलाना ही है तो मैं समझता हूँ कि उनका फायदा जो है ना मतलब ये कि बिल्कुल मज़े साहब, इस वक्त जो है टॉस हो चुका है कराची किंग्स और इस्लामाबाद का, और इस्लामाबाद ने टॉस जीता है और फील्डिंग करने का फैसला किया है। मज़े साहब से बात कर लेते हैं इसी हवाले से। मज़े साहब क्या कहेंगे, इस्लामाबाद ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया है, कराची किंग्स बैटिंग करेगी, क्या टारगेट सेट करना चाहिए कराची किंग्स को? देखिए जिस तरीके से पहला मैच जो है ना खेला है, उस तरीके से जो है ना 200 रन का जो है ना जो टारगेट है वो जिस तरीके से जो है मुल्तान इसने दिया था, और उसके बाद जो है वो कराची किंग ने जो है वो तकरीबन 2 रन से हारा है, बहुत छोटे से मार्जिन से हारा है। तो जिस तरीके की पिच जो है ना पिच लग रही है और पिच जिस तरीके से बना रहे हैं, तो उस पे यही है कि 180 से ऊपर ही रन बनेंगे तब जाके जो है ना कोई मैच में जो है ना कोई होगा। अदरवाइज जो है अगर और जिस तरीके की जो है ना टीम है, इस्लामाबाद की टीम है, और इसके पास जो है ना बहुत बेहतरीन किस्म के प्लेयर हैं, और टीम कम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है, और ऊपर से कैप्टन भी जो है आके जो है ना बिल्कुल फ्रंट से लीड करता है, और जब उसको जो है ना बैटिंग की जरूरत होती है तो वो खुद सामने आ जाता है। तो मैं समझता हूँ कि जो है ना 180 रन जो है ना कम से कम यहाँ पर पिच पे जो है ना इस वाली पिच पे बनने चाहिए, तो तभी जाके जो है ना ये मैच जो है वो कुछ फाइटिंग होगा। अदरवाइज क्योंकि जो है ना आपके पास जो कराची की टीम है, कराची की टीम के पास बैटिंग जो है ना जिस तरीके से बैटिंग हो रही है, और देखें कि उनके 2 ही प्लेयरों ने, अहमद वसीम ने और उसके अलावा जो है ना शोएब मलिक ने जिस तरीके से बैटिंग की है, तो उस जो दो ही प्लेयर आपके चले थे, जबकि अभी तो उनके पास जो जिस तरीके से उनकी जो बैटिंग है उस हिसाब से मेरे ख्याल में 180 रन से कम का टारगेट जो है वो कहीं भी जो है वो इस्लामाबाद को जीतने के वो नहीं करेगा, बिल्कुल सूट नहीं करेगा। थोड़ी सी Yeah. मैं जब पिछले मैच पे चले जाए जमील साहब है, तो जहाँ पर हमने देखा कि अम्माद है और फिर मोहम्मद आमिर के साथ जो है बाबर आजम से कुछ जुमलों का तबादला ख्याल हुआ, क्या कहेंगे उस हवाले से? जवाब दे दिया उसने, बाबर आजम ने। ये तो कोई मतलब उसने बता दिया कि वो इस वक्त कराची वो पाकिस्तान क्रिकेट का किंग है, बल्कि वर्ल्ड के अंदर वो जो है ना मतलब लीड कर रहा है। ये जो मोहम्मद आमिर है, ये जिस तरह के उसने वहाँ मैचों के अंदर हरकत की है, गेंद उठा के मतलब डेड हो गई गेंद, खामा खाई मारना, ये करना वो करना, और मतलब ये सब चीजें ना ये कोई मतलब मुनासिब बातें नहीं है। मैं कहता हूं आपको अगर आप बॉलर हैं तो फिर अपनी
कारकर्दगी से और बैट्समैन तो बल्ले से जवाब दें। उसने जवाब दिया ना बाबर आजम ने, मतलब जो लोग एक उस पर तनकीद भी करते थे ना, उसने 68 रन जो है 148 के स्ट्राइक रेट से बनाया है, तो उसने बता दिया 150 के करीब जो स्ट्राइक रेट से वो खेल भी रहा है, तो मैं नहीं समझता कि उसके ऊपर वो बनती है। देखें, बाबर आजम को और आमिर का ना कोई वो नहीं है मुकाबला मेरे हिसाब से। बाबर आजम बहुत आगे है। जो इस टूर्नामेंट अब तक जितने मैच मैंने देखे हैं, जो कवर ड्राइव उसने आमिर को मारा है, वो मैं कहता हूं वन ऑफ द बेस्ट क्लास। मतलब उसको बार बार देख के ना मतलब ये कि मजा आता है। तो ये मतलब उसने बिल्कुल वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं बाबर आजम। अब हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया है पाकिस्तान अंडर 19 की कप्तान रुबा शाह ने। और जिस तरह रुबा ने परफॉर्मेंस दी वर्ल्ड कप T20 अंडर 19 में, बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस उनकी रही। लेकिन कल पाकिस्तान ने जो है T20 वर्ल्ड कप के अंदर आयरलैंड को शिकस्त दी 70 रन से। रुबा से बात करते हैं इसी हवाले से। रुबा, क्या कहेंगी, कल जो है पाकिस्तान ने आयरलैंड को 70 रन से शिकस्त दी, कैसा देखा आपने इस मैच में? और जिस तरह मुनीबा अली ने जो है 102 रन की शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा किया, उस पर क्या कहेंगी मुनीबा के लिए? वालेकुम अस्सलाम। कल का मैच तो देखने का मजा ही आ गया कि पाकिस्तान ने आयरलैंड को आउटक्लास कर दिया और हर शोबे में, तो देख के बहुत मजा आया कि हमारी टीम बहुत अच्छा खेल रही है। और मुनीबा की तरफ से जो बैटिंग उन्होंने शो की अपनी, जो वन ऑफ दी हाईएस्ट स्कोरर पाकिस्तान के उससे बन गई, और वर्ल्ड कप के लिए उनका भी 6th हाईएस्ट स्कोर है और इवन टूर्नामेंट का सबसे हाईएस्ट स्कोर है अभी तक। तो काफी देखने में अच्छा लगा कि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। और वो हमेशा से मुनीबा की कितनी बहुत डिसिप्लिन और अच्छा रुबा, मुनीबा अली ने एक तारीख रकम कर दी पाकिस्तान विमेंस टीम के लिए, तो क्या कहेंगी मुनीबा अली के लिए? क्योंकि अब हम देखते हैं कि बहुत सी नौजवान विमेंस क्रिकेटर्स भी जो है अब दरवाजे पे दस्तखत कौमी टीम को देती नजर आ रही हैं। जी सही बात है। मुनीबा जो है वो टीम बना दी पाकिस्तान के लिए, और जब भी उनको देखा है वो बहुत मेहनती है और डिसिप्लिन है अपने काम को लेके, और वो लगे रहती है, प्रैक्टिस करती रहती है, बाहर रहती है, तो इसका नतीजा मिल रहा है। और वो स्मार्ट क्रिकेटर है, तभी उनको वो ये चीज कर पाए। अच्छा, बिस्मा मारूफ के हवाले से क्या कहेंगी? बड़ी जबरदस्त कप्तानी करते नजर आती हैं। जी, बिस्मा मारूफ जो है वो हमेशा लीड फ्रॉम द फ्रंट करते हैं, देखती हैं पिछले मैच में हम जीत नहीं पाए, लेकिन उन्होंने 50, तो काफी अच्छा वो फॉर्म में लग रही है। तो उनसे यही उम्मीद है कि आगे तो पाकिस्तान के आने वाले मैच में वो ऐसे ही अपनी परफॉर्मेंस दिखाएंगी। अच्छा रुबा, आप राइट आर्म लेग स्पिन बॉल करती हैं। कल नासरा ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की, जिस तरह उन्होंने अपने लेफ्ट आर्म से आउट किए, क्या समझती हैं कि अब आपको भी जगह बनाने में थोड़ी सी मुश्किलात होगी, क्योंकि आप भी 5 T20 या 2 वनडे मैचेस खेल चुकी हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि किसी को मुश्किल होती है। अगर कोई अच्छा करता है तो अल्लाह को सजा देते हैं। अगर मैं डिजर्व करूंगी टीम में ना, तो अल्लाह या कोई भी मतलब उस चीज को रुकेंगे नहीं भेजने के। तो ये चीजें मैं अपनी मेहनत कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं पाकिस्तान टीम को पाकिस्तान टीम में कम्पीट करूँ और पाकिस्तान की रक्षा करूँ, एक बेहतरीन प्लेयर बनूँ जो पाकिस्तान को मैच जितवाए। तो मैं उसी चीज की प्रिपरेशन कर रही हूँ। बिल्कुल, आप यकीनन बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्म आपने अंडर 19 वर्ल्ड कप के अंदर भी दिया। दूसरी तरफ पाकिस्तान सुपर लीग 8 का आगाज़ हो गया है रुबा, और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नुमाइशी मैच ख़वातीन के लिए भी कराने के इंतज़ाम किया हुआ इस लीग के अंदर। उस नुमाइशी मैच का आप भी हिस्सा हैं, क्या कहेंगी? अब ख़वातीन के लिए भी हो सकता है कि अगले साल से ये लीग बाकायदा तौर पर सुपर लीग का भी इनेकाद होता हुआ दिखाई दे। जी, सबसे पहले तो पीसीबी ने अपॉर्चुनिटी दी और ये लीग जो है वो अनाउंस किया। ये सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है गर्ल्स के लिए। हमें हमारी लड़की को एक्सपोजर मिलेगा, हम नए प्लेस पर ट्रेनर शेयर करेंगे तो उनकी हैबिट्स और क्रिकेट रूटीन हमें पता लगेगी। तो काफी अच्छी चीजें हम सीख भी सकते हैं। और ऑब्वियसली जो प्लेयर परफॉर्म करेगा उसे पूरी दुनिया देख रही होगी, तो ऑब्वियसली वो परफॉर्मेंस किसी छुप नहीं सकती। और
4 फाइंड आउट हो गए पाकिस्तान के अभी टीम के लिए। बिल्कुल रुबा, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे ही रहिएगा, हमारे स्टूडियो पे मौजूद हैं जमील अहमद साहब, उनसे भी बात कर लेते हैं खवातीन लीग के हवाले से। क्या कहेंगे जमील साहब, अब क्योंकि नुमाइशी मैच भी 3 खेला जाना है इस पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर, खवातीन के लिए कितना अच्छा होगा इस लीग के मैचेस के अंदर जो है खवातीन के मैचेस होना? देखें, बहुत खुशाइन बात है और पीसीबी को इसका क्रेडिट जाता है कि उन्होंने क्योंकि इस वक्त तमाम लोग जो है ना वो पीएसएल देख रहे हैं, तो इसलिए जो है ना ये जो 3 मैचेस रखें, तो इस पीएसएल के अंदर वो जो लड़कियां खेलेंगी, जो गर्ल्स हैं, जो भी वुमेन्स हैं, वो जो खेलेंगे और परफॉर्म करेंगे, तो यकीनी तौर पर जो है ना क्रिकेट तो वो खेलती है, लेकिन जब टीवी पर आ रहा होगा मैच, वो खेलेंगे और परफॉर्म करेंगे, क्योंकि पीएसएल चल रहा है और शायकीन क्रिकेट जो है वो देख रहे हैं, तो यकीनी तौर पे लोग उनको भी देखेंगे, पीसीबी भी देखेगी, सिलेक्टर भी देखेंगे, तो एक अच्छा होगा। इसी पे मजहर साहब से भी बात कर लेते हैं। मजहर साहब, क्या कहेंगे खवातीन की लीग के हवाले से, अगर लीग मुनक्किद होती है और नुमाइशी मैच तो हम शायद आजमाइशी घड़ी एक कह सकते हैं इसकी खवातीन के लिए? देखिए, मैं तो जो लड़कियां हैं बेचारी जो है वो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। एक तो मैं सबसे पहले तो ये जो ना जितनी भी लड़कियां हैं इनको एक तो सारी पता है हमारे पास वो इन्वायरमेंट नहीं है जहाँ पर जाके वो नेट प्रैक्टिस कर सकें, और जो नई लड़कियां खुसूसी तौर पे जो है ना जो नई लड़कियां आना चाहती हैं तो उनके पास ऐसे ग्राउंड्स नहीं है जहाँ पर वो जो है ना प्रैक्टिस कर सके। तो मैं सबसे पहले तो जो है ना मैं ये चाहूँगा कि जो है ना इनको ऐसा इन्वायरमेंट मुहैया किया जाए जहाँ पर ये जाके अपनी खुली फ़ज़ा में सही तरीके से जो है ना जाके प्रैक्टिस करें, इनको नेट दिए जाएँ, ऐसा ग्राउंड दे दिया जाए जहाँ पर सारी लड़कियाँ जो है ना कराची से आएँ और आके करें। जहाँ तक पीएसएल का ताल्लुक है, पीएसएल का मैं समझता हूँ कि जो है ना पीएसएल में इसको नुमाइशी मैच दे के इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, जिससे जो है ना लड़कियों को और ज़्यादा जो है क्रिकेट देखने और खेलने में बहुत अच्छा होगा। और इसी तरीके से जो नई लड़की जैसे ये अरूबा है, ये अभी अंडर 19 की कैप्टन है, हमने इनके मैचेस देखे, बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छा खेलती है। तो इनको अपनी परफॉर्मेंस पाकिस्तान देखिए इतने बड़े क्राउड के सामने लड़कियां नहीं खेलती, तो जब पीएसएल के जो है ना नुमाइशी मैच में इतना क्राउड आएगा, 30-35 हज़ार लोग आएंगे, तो इनको जो है ना और ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो ये मैं समझ रहा हूँ कि इस कॉन्फिडेंस को आगे लेके जाएंगे, अच्छी क्रिकेट कॉन्फिडेंस को आगे लेके जाना चाहिए। रुपए, जिस तरह मजहर साहब कह रहे हैं कि अब क्योंकि इतने क्राउड के आगे बहुत कम खवातीन के मैचेस होते हैं, कितना मजा आएगा जब इतने क्राउड के सामने आप लोग खेल रही होगी? तो जी बहुत अच्छा फील होगा। सबसे पहले तो अपने होम ग्राउंड में मैच खेलना और फिर उसके बाद ऑडियंस के सामने मैच खेलना, तो उसका अलग ही प्रेशर होता है और अलग ही खुशी होती है। तो हमेशा से अब इंशाल्लाह आगे मैचेस होंगे पीएसएल के या कोई भी मैच होंगे जिसमें ऑडियंस आए हमें सपोर्ट करे, तो हमें अलग से सपोर्ट करता है कि हम कोई किसी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत मतलब मैटर करती है कि हमारे जब भी मैच हो, चाहे पीएसएल हो या कोई और हो, ऑडियंस को आना चाहिए, हमें सपोर्ट करें ताकि हमें मतलब फील हो कि हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, और ये बहुत बड़ी बात है और हमारे पीछे बहुत पूरी नेशन है जो हमें सपोर्ट करेगी। बिल्कुल रुबा शाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनेस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। जमील साहब, हमारी बात थोड़ी देर पहले हो रही थी जुमला किस्नी के ऊपर, ख़ासकर आमिर, अमाद और बाबर आजम के हवाले से। हमने देखा कि ग्राउंड्स के अंदर हमारे पास लेजेंड वसीम अकरम मौजूद थे। क्या वसीम अकरम समझते हैं कि उनके रहते हुए इन सब चीज़ों पे हमने देखा कि जहाँ पर अमाद और मोहम्मद आमिर जुमला कस रहे थे, लेजेंड के सामने ऐसा चीज़ होनी चाहिए थी? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी, और मतलब किसी ने भी उसको पसंद नहीं किया, ठीक है ना। आमिर का जो भी कैरियर सबके सामने और जिस तरह का मतलब उन्होंने किया, लोगों ने उसको बहुत लोगों पे ना नागवार गुजरा है। देखिए, ये क्रिकेट जो है जेंटलमैन गेम है। अब अगर इस तरह की चीजें मतलब होने लगी, मैं कहता हूँ चले इंटरनेशनल जो होता है उसके अंदर भी नहीं होता है जिस तरह का मतलब वो। और आपने किस चीज का मतलब वो लगाया, लोग इससे पहले कहते थे आमिर का और बाबर का मुकाबला है, तो वो तो हमने देख लिया, कोई मतलब ये कि मुकाबला नहीं है। और जिस तरह उन्होंने खेला है, 46 रन पे 4 खिलाड़ी जब आउट हो गए, उसके बाद जो है मतलब ये कि क्या कहते हैं, बल्कि नहीं, वो पहले तो तीसरे विकेट के ऊपर, आपको बताऊं मैं, तीसरे विकेट के ऊपर 82 गेंदों पे 139 रन की पार्टनरशिप की है बाबर ने और टॉम कुलर जो है ना कैडमोर ने। ये मतलब अच्छा, इसी तरह सिमिलर जो दूसरी इनिंग हुई है उसके अंदर 131 रन की पार्टनरशिप की है शोएब मलिक ने और क्या कहते हैं। लेकिन वो जो प्रेशर गेम था ना, तो जो 80 रन की इनिंग जो है अहमद वसीम ने खेली है और 50 जो है वो शोएब मलिक ने की है, 131 रन की
तो ये दो पार्टनरशिप 46 पे 4 आउट हो गए थे, उसके बाद पार्टनरशिप की 131 रन की। और देखें इस तरह के मैचेस जो है ना वो क्राउड को लेकर आते हैं। पहले मैच में 1 रन से मतलब, दूसरे मैच में 2 रन से मतलब, वो तीसरा मैच अलबत्ता हम ये कह सकते हैं कि एकतरफा हुआ, लेकिन 2 मैच ऐसे आज के मैच को कैसे देख रहे हैं आप? आज का मैच बहुत अच्छा जो है ना वो होता हुआ नजर आ रहा है। और मैं समझता हूं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम जो है ना उसमें पावर हिटर जो है ना मुझे कुछ ज्यादा जो है ना नजर आ रहे हैं। मतलब अगर आप आजम खान को ले लें, या आप जो है ना गुरबाज को ले लें, या फिर आप जो है ना पॉल स्टर्लिंग को ले लें, या फिर आसिफ अली, कोलन मनरो, शादाब, तो मतलब एक बहुत स्ट्रॉन्ग जो मुझे जो है ना लाइनअप जो है ना वो इनकी जो है ना, फिर फहीम अशरफ है नीचे से आके, तो मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग। मतलब अब ये देखना है कि ये जो कराची किंग है ये कितना टारगेट सेट करती है। आज के मैच में मजीद मजहर साहब से भी बात करें। मजहर साहब आजम खान की बात कर रहे थे, जमील साहब आजम खान ने जितनी भी अभी लीग हो रही थी बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आए, क्या कहेंगे आजम खान के हवाले से? और आज के मैच में अगर आजम खान परफॉर्म कर देते तो फिर एक दफ़ा पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे दस्तक देते हुए नजर आएंगे। देखें जहाँ आजम खान का तलब है, आजम खान दिन ब दिन जो है वो निखर के सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से जो है अभी श्रीलंका के अंदर उन्होंने इनिंग्स खेली है, आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेली है, और ये बहुत पावरफुल हिटर है। और अगर ये हम ये समझते हैं कि अगर ये जो है जैसे ये कि 5-6 ओवर अगर ये जो है क्रीज पे टिक जाता है तो ये दूसरी टीम को जो है फिर उसका जो है ना सत्यानाश ही करेगा, क्योंकि इसके पास हिट बहुत हैं, हर तरह का शॉट खेल सकता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि न डर है इसको, जो है ना तो फास्ट बॉलर से इसको डर लग रहा है, ना स्पिनर से, मतलब अपने खुले दिल से खेल रहा है। मैं समझता हूँ कि मैं एक चीज़ बल्कि इससे बहुत अच्छा हुआ अब ये इन्होंने खुद किया है, या जैसे किया कि जो है इन्होंने कोयटा ग्लेडिएटर में से ये चला गया और जाके इस्लामाबाद में खेला। देखें कोयटा ग्लेडिएटर के अंदर खेलते तो वालिद थे उसके जो है ना वो टीम के अंदर मौजूद थे, तो वो एक जो है ना एक वालिद के भी मसाइल आ रहे थे, नहीं ऊपर प्रेशर भी होता है वालिद के होते हुए प्रेशर, मगर जब ये जो है ना वहाँ चला गया, देखें वहाँ जाने के बाद कोयटा ग्लेडिएटर से जाने के बाद इससे इस्लामाबाद में जाकर ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है और वहाँ पर अच्छा निखर के सामने आ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जो है ना इस वक्त जो है ना आजम खान बहुत अच्छा जो है ना इस्लामाबाद के लिए है। और इसके साथ साथ जो है ना जहाँ तक इस्लामाबाद की टीम का ताल्लुक है, इस्लामाबाद की टीम में ज़्यादातर ऑलराउंडर है और बहुत पावरफुल ऑलराउंडर है। उनका कैप्टन खुद एक बहुत बड़ा जो है जहाँ पर आप देखें कि जो है ना अगर उसको 1 डाउन भेज दें, 2 डाउन भेज दें, कहीं भी भेज दें, उसने मैच कितने बनाए और कितने भी जितवाएं। उसके साथ आसिफ अली है, उसके साथ फहीम अशरफ आ जाता है, उसका जो है मनरो है, मतलब उनके पास जो है ना आप एक लाइन जितनी भी मैं समझता हूँ उनके पास जो है ना 9 प्लेयर तक उनके पास मुकम्मल तौर पे जो ऑलराउंडर हैं वो बेहतरीन ऑलराउंडर हैं। और अगर 1-2 उनकी विकेटें गिर भी जाती हैं तो संभालने के लिए बैक पे बहुत ज़्यादा मौजूद है। जिस तरह मजहर भाई कह रहे हैं कि इस्लामाबाद के पास ज़्यादा ऑलराउंडर्स हैं, कराची किंग्स अब बैटिंग कर रही है, क्या उनको स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए कि हमने इतना टारगेट सेट करना है? क्योंकि अगर हम देखें तो कराची किंग्स के पास शर्जील से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी, पहले मैच में वो नाकाम नज़र आए, तो समझ रहे हैं कि इसमें आज शर्जील को भी एक दफ़ा परफॉर्म करना होगा। शर्जील को परफॉर्म करना होगा, मैथ्यू वेट को परफॉर्म करना होगा, हैदर अली को परफॉर्म करना होगा। ये टॉप ऑर्डर में खेलते हैं ना, तो जब टॉप ऑर्डर परफॉर्म करता है ना तो नीचे वाले देखें, शोएब मलिक तो है ही यूटिलिटी प्लेयर, तो शोएब मलिक हो गए, नीचे से ये अहमद हो गए, ये तो करे, लेकिन जो ऊपर वाले प्लेयर है ना इनको जो है ना परफॉर्म करना जरूरी है। देखिए खास तौर पर जो है ना शर्जील का, और आपको याद होगा मैथ्यू वेट तो बहुत ही खतरनाक प्लेयर है, अगर वो रुक जाए ना, ये वही प्लेयर है जिसने शाहिनशाह अफरीदी को 3 छक्के लगा के और सेमीफाइनल हमसे छीन के ले गया था। तो ये अगर ऊपर वाले परफॉर्म करेंगे तो मैं समझता हूं कि देखिए इनको जिस तरह की पिचेस बन रही हैं और ड्यू फैक्टर भी है, तो 180 प्लस जो है ना वो कराची को करना चाहिए। उनकी बैटिंग को देखते हुए, इस्लामाबाद की बैटिंग को देखते हुए 180 प्लस जो है ना वो रन अगर होंगे तो ये जो है ना कुछ मतलब ये कि मतलब हमें वो, क्योंकि उनके पास बैटिंग पावर हाउस है मेरे हिसाब से ना, और 6 लड़के तो ऐसे हैं, फिर आपको नीचे वसीम जूनियर है, फहीम अशरफ है, 6 तो मैंने नाम पहले ही बता दिया आपको, जो कि ऐसे प्लेयर है कि 10 रन का एवरेज उनके लिए तो मतलब मैंने समझता है कि कुछ भी, क्योंकि वो खासतौर पर पॉल स्टर्लिंग को ले लें, कॉलन मनरो को ले लें और गुरबाज को ले लें, ये सारे के सारे आजम खान को ले लें, पावर हिटर हैं। अच्छा पावर हिटर तो एक साइड पे नजर आ रहे हैं आपको इस्लामाबाद के, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि कराची किंग्स की बॉलिंग थोड़ी सी कमजोर है। रिलाइव करते थे मोहम्मद आमिर के ऊपर, लेकिन पिछले मैच में आमिर की कारकर्दगी वो खातिर खा नहीं नजर आई। देखिए इनके साथ बैड लग एक ये भी हुआ कि क्या कहते हैं मीर हमजा जो है ना वो अनफिट होकर और टूर्नामेंट से जो है ना मतलब ये कि बाहर हो गए, क्योंकि पिछले आपको याद होगा आखिर के 4 मैचों के अंदर मीर हमजा ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी ना पिछले वाले उसके अंदर, ये तो पहले ही मैच था खैर,
तो बहरहाल ये कि उनकी, मैं ये समझता हूं कि मुझे दो टीम खासतौर पे इसमें ना वो चीज जो ना नजर नहीं आ रही है कि जो इनकी बॉलिंग में जो डेप्थ और वो होनी चाहिए ना, कि वो मुझे मतलब इस दफा कराची किंग के अंदर जो ना नजर नहीं आ रही है। और पिछली मरतबा भी कराची किंग ने की कारकर्दगी वो नहीं थी, लेकिन जो जब अम्माद थे ना कप्तान उस वक्त थी। लेकिन एक चीज बहुत अच्छी हुई है कि अम्माद का जो है ना इस तरह खेलना और फॉर्म में आना, ये बहुत जो है ना मतलब ये कि खुश अच्छी बात है। लेकिन हम दूसरी तरफ देखते हैं जमील साहब है कि पाकिस्तान के बड़े टॉप ऑर्डर बैट्समैन आईसीसी रैंकिंग में रहते हैं, उनमें एक इमामुल हक भी हैं। क्या कोई फ्रेंचाइज उनको उन पे तरजीह क्यों नहीं दे रही होती किसी पिक करने में? देखिए मैं आपको बताऊं, इमामुल हक को ले लें, अब जैसे अब्दुल्ला शफीक को लिया था, लाहौर ने नहीं खिलाया उसको भी ना, मतलब इस तरह की जो असल में उस पर ये चाप है कि वो वनडे का और टेस्ट का बहुत अच्छा मतलब एक प्लेयर है। आप समझते हैं कि वो टेस्ट और वनडे का अच्छा प्लेयर है इमामुल हक? बहुत अच्छा प्लेयर, उसका रिकॉर्ड बताता है और बहुत अच्छा प्लेयर है और परफॉर्म कर रहा है हर जगह जाके, मतलब ये कि परफॉर्म कर रहा है। क्या वजह है फ्रेंचाइज से पिक नहीं करती पीएसएल के लिए? क्योंकि अपना ब्रांड है पीएसएल। नहीं, फ्रेंचाइज इस साल नहीं किया ना, पिछली मतलब तो खेला था वो पिशावर जलमी ने उसको खिलाया 2 साल 3 साल, लेकिन मेरे ख्याल है कि उसकी कारकर्दगी जो है T20 में इतनी अच्छी नहीं थी, जब भी किसी फ्रेंचाइज ने उसको पिक नहीं किया इस दफा। वरना ये कि अगर अच्छी परफॉर्म करता तो उसको रिटेन भी कर सकते थे ना, मतलब ये कि पिशावर वाले। तो कारकर्दगी जो है ना बड़ी बुनियादी चीज है। तो इस मेरी जाती राय है कि उसकी वो जो है ना वनडे और T20 में अगर उसको रखा जाए तो ज्यादा अच्छा है। के लिए मजहर भाई क्या कहेंगे इमामुल हक के हवाले से? इमामुल हक जिस तरीके की T20 का मतलब यही है जी कि हार्ड हिटर चाहिए आपको, जहाँ चौके छक्के मारने वाले प्लेयर चाहिए। ये इमामुल हक, लेकिन ड्राइव तो अच्छी खेलते हैं, बिल्कुल ड्राइव अच्छे खेलते हैं। ये जो है बिल्ड करते हैं, पहले इनिंग्स को बिल्ड करते हैं, उसके बाद जो है ना ये अपना जो है ना शॉटें खेलते हैं। तो T20 में इतना टाइम नहीं होता कि आप पहले अपने आप को सेट करो और सेट करने के बाद जो है ना आप, तो ये इस तरीके के जो बैट्समैन होते हैं ये वनडे और टेस्ट के लिए तो आप देख लें उनका रिकॉर्ड जो है ना बेहतरीन रिकॉर्ड है। वो बेहतरीन जो है प्लेयरों में से एक प्लेयर हैं जिन्होंने 1000 रन भी बनाए हैं वनडे में, उसके बाद टेस्ट क्रिकेट में भी बहुत अच्छा खेलते हैं। ये हमारे यहाँ एक चीज़ जो है ना छाप लग जाती है कि जो है ना जो प्लेयर जो है जो टेस्ट क्रिकेट में अच्छा खेल रहा है या जो है ना वनडे में अच्छा खेल रहा है वो T20 अच्छा नहीं खेलेगा, जबकि ये T20 का प्लेयर है और पाकिस्तान की T20 के अंदर खेलता है और अच्छा खेल रहा है। मगर फ्रेंचाइजर जो है वो जो है उनकी अपनी मनमानी होती है। जिस तरह बात हो रही थी कप्तानी के हवाले से, तो कोटा ग्लेडिएटर्स के ऑनर शायद कप्तान जो है सरफराज अहमद को तब्दील करना नहीं चाहते, मैनेजर तब्दील होता नजर नहीं आता, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, वो तो देखें मतलब ये कि देखें एक सीधी सी बात है, जो क्लब है पाकिस्तान क्रिकेट क्लब, वो उसको भी वो लीड करते रहे हैं और वो उसके प्रेसिडेंट भी जो ना नदीम भाई खुद है, नदीम उमर भाई। तो वो जो एक वो, और फिर ये बताऊं मैं आपको, देखिए जब टीम परफॉर्म ही नहीं करेगी तो कप्तानी का तो कोई नहीं है। लेकिन 8 साल से लगातार वो जो नदीम भाई यही बोलते रहे ना हमेशा कि नहीं हमारा कप्तान जो है ना वो सरफराज होगा। हालांकि इस दफा जो सरफराज है उसने खुद कहा कि अगर बाबर आजम जो है वो मतलब ये कि आता है तो आप ले लें और कप्तानी कराएं, उससे मैं उसके अंडर में खेलने के लिए तैयार हूँ। बहुत बड़ी बात है ये। तो ऐसे तो रिजवान ने भी कहा है सरफराज के लिए, वो तो यार उसको तो मैंने खराज तहसीन पेश किया है, वो तो बहुत ये कोई नहीं करता दुनिया के अंदर। मैंने मतलब मैं तकरीबन कोई 40 साल से क्रिकेट के अंदर हूं, मैं ये नहीं ना आज तक नहीं लगा किसी प्लेयर ने अपनी जगह छोड़ी हो। ये तो बहुत बड़ी बात है। और जो है ना जाहिर सी बात है जो उसने आके मीडिया में बोला है और उसने कहा कोच से पूछ लें या कप्तान से पूछ लें, इसका मतलब है कि बहुत बड़ी बात है कि टेस्ट में उसने मतलब ये कि जगह छोड़ी और उसका फायदा जो है वो पाकिस्तान को, अपनी सोच जो है ना तमाम लोगों को पाकिस्तान की रखनी चाहिए कि मतलब इंसान जो है ना, मेरी कोई हैसियत नहीं, किसी की कोई हैसियत इस मुल्क की है, अगर कोई अपनी इस मुल्क के लिए उसने जगह छोड़ी है तो मैं कहता हूं उसको खराज तहसीन पेश करना चाहिए। और इतना ही पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान के लिए बदनामी का बाइस बनता है उसे टीम में शामिल होना चाहिए, जैसे कि मोहम्मद आमिर है। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैंने ये देखिए 29 अगस्त 2010 की बात है, जिस वक्त ये जो है ना मैच फिक्सिंग में पकड़े गए थे, उस वक्त से लेके आज तक मैं एक ही बात कहता हूं कि जो भी मैच फिक्सर है उनको टीम में नहीं होना चाहिए। और क्योंकि बात यह है कि जब एक चीज है जिसने अपने मुल्क को बेच दिया चंद मतलब ये डॉलर्स के या पाउंड के एवज, तो मैं नहीं समझता कि उनको जो ना दोबारा, बहुत से लोग कहते हैं कि उसने सजा पूरी कर ली और सजा तो सिर्फ आमिर ही ने पूरी की, अगर सलमान बट का क्या कसूर था, फिर मोहम्मद आसिफ का क्या कसूर था? यार मोहम्मद आसिफ तो क्रिकेट की जो बॉलिंग का आर्ट था, मैं यकीन करें मैं उसका मद्दा हूं। मैंने
सरफराज नवाज को भी मैंने एक्शन में देखा है लेकिन मैं कहता हूं मोहम्मद आसिफ जो है ना उस जैसा बॉलर जो है ना मतलब मुझे तो नजर नहीं आया और ना मुझे दूर दूर तक कोई जो है ना मतलब ये नजर आ रहा है। अब ठीक है इन्होंने खैर आमिर को वो किया और आमिर ने मतलब, लेकिन अब मैं ये समझता हूं कि आमिर पे इनको जैसे कहा ना कि यार 27 साल 28 साल की उम्र में आप रिटायरमेंट ले लेते हो टेस्ट क्रिकेट से, आपके इस मुल्क को आपकी जरूरत है, आप ये अपनी मर्जी से क्रिकेट खेलेंगे, ये कोई तरीका नहीं है यार। जो मुल्क के लिए बेहतर है वो आप 28 साल सिर्फ इसलिए कि अपना कैरियर लंबा करना चाहते हैं, आप T20 खेल के पैसे कमाना चाहते हैं, मुल्क की आपको कोई जरूरत नहीं है, मुल्क की कोई फिक्र नहीं है, ऐसे क्रिकेटर को मैं नहीं समझता कि कंसिडर करना चाहिए। जी मजहर साहब आमिर के लिए देखिए आमिर का जिस तरीके से जमील भाई ने अल्फाज इस्तेमाल किए, देखिए जी जब आप अपने मुल्क का सौदा करते हैं तो ऐसे प्लेयर को इबरत का निशान बनाना चाहिए, ताकि जो है ना जो आने वाले प्लेयर जितने भी हैं जो 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 क्लब क्रिकेट खेलते हैं, जो कायरज़म ट्रॉफी खेलते हैं या पाकिस्तान की टीम में आते हैं, ताकि उनको ये पता चल जाए कि अगर हमने कोई गलत काम किया तो हमारे साथ भी यही होने वाला। मगर हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे यहाँ पसंद और नापसंद, कि जो लोग तगड़े जाते हैं उसमें से जो उनके जो चाहने वाले होते हैं वो तो ले आते हैं, जैसे आमिर को लेकर आ गए, बाकी जो है 5-6 प्लेयर जितने भी हैं उनको आपने इबरत का निशान बना दिया। अगर आप जो है आमिर के साथ भी ये करें, जितने भी लोग हैं हमारी तरफ से कोई भी हो, आमिर हो, आसिफ हो, कोई भी हो, शर्जील हो, कोई भी हो, अगर एक दफ़ा जो है उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर स्टेप उठाएंगे तो यकीनी तौर पे जो है ना जो आने वाले जितने भी लड़के हैं वो यकीनी तौर पे जो है ना वो ये काम नहीं करेंगे। आप जो है एक लड़के को खिला देते हैं तो लड़के क्या करते हैं कि बोलते हैं कि भाई पैसा तो कमा लिया, हमें 2-3 साल जो है ना सज़ा भी मिल जाएगी, सज़ा करने के बाद फिर हम पाकिस्तान टीम में आ जाएंगे, फिर उसी तरीके से एंजॉय करेंगे। देखिए ये हमें एक लाइन खींच देनी चाहिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक मुकम्मल तौर पे एक लाइन खींचनी चाहिए और सख्ती के साथ उस पे अमल कराना भी चाहिए। मजहर साहब आज के मैच पे आते, कौन जीतेगा आज का मैच? पाकिस्तान सॉरी जो है ना इस वक्त इस्लामाबाद में देखें, इस वक्त जो है ना जो टीम मुझे तो लग रही है कि जो है ना इस्लामाबाद की टीम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जी जमील साहब, इस्लामाबाद यानी कि दोनों की आज राय है कि इस्लामाबाद आज कराची किंग्स के ख़िलाफ़ जो है फ़तह हासिल करने में कामयाब हो जाएगी। मज़हर रहमान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जमील अहमद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब हिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।